जिस आईएएस ने अखिलेश को दिन में तारे दिखा दिए थे, उसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने सिर आंखों पर बिठा लिया है। जिस आईएएस ने सपा सरकार को ललकारा था, वो डीएम बनकर आ गई है। जो महिला अफसर अखिलेश सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी और जिस अफसर को खनन माफिया पर कार्रवाई करने पर कभी सस्पेंड किया गया था, उसे योगी ने खनन माफिया के इलाके में लाकर जिले का अधिकारी बना दिया है। 2013 का वो दौर याद आता है जब आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल अचानक सुर्खियों में आ गई। अखिलेश की तत्कालीन सपाई सरकार को सत्ता में आए महज 1.5 साल ही हुआ था कि यूपी की आईएएस अफसर ने खनन माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। दुर्गा की ईमानदारी और माफिया पर किए गए उनके एक्शन से माफिया ही नहीं बल्कि तत्कालीन सरकार भी भयभीत हो गई थी। उधर एक्शन माफिया पर लिया जा रहा था और इधर सांसें अखिलेश की अटक रही थी। एनओसी है पर्यावरण की और तमाम चीजें, वो अगर करें तो वो एक अलग पक्ष है। अवैध कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई को लेकर के अगर कोई इस तरह का फैसला हो, अब इसके क्या मायने हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि राक्षसों के लिए नागपाल ने दुर्गा का रूप लिया तो उन्हें इनाम के तौर पर सस्पेंशन ऑर्डर थमाया गया। यकीनन ये किसी ब्यूरोक्रेट के लिए उसके अच्छे काम का सबसे बड़ा इनाम होता है और शायद ईमानदारी की मिसाल भी कि एक अफसर को उसके अच्छे काम का सिला सस्पेंशन के तौर पर मिलता है। खैर, अब वही दुर्गा एक बार फिर राक्षसों का वध करने के लिए बांदा में एंट्री कर चुकी हैं। उनके काम को सलाम करते हुए योगी की सरकार ने उन्हें बांदा जिले की उस कुर्सी पर बिठाया है जहां से वो सीधे खनन के माफिया पर निगरानी भी रख सकती हैं और उन पर मनचाहा एक्शन भी ले सकती हैं। 2010 की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को बांदा का डीएम बनाया गया है। ये पहला मौका है जब दुर्गा शक्ति को डीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने शनिवार को 5 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें एक नाम दुर्गा का भी है। गौतम बुद्ध नगर में अपनी पहली तैनाती के दौरान दुर्गा शक्ति विवादों में आ गई थी, जिसके बाद उन्हें तत्कालीन अखिलेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। दुर्गा शक्ति के पति आईएएस अभिषेक सिंह निलंबित चल रहे हैं। बांदा की डीएम रही दीपा रंजन के मैटरनिटी लीव पर जाने के बाद दुर्गा शक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई है। 24 साल की उम्र में ही आईएएस अधिकारी बनी दुर्गा शक्ति नागपाल की तैनाती तत्कालीन अखिलेश सरकार के दौरान गौतम बुद्ध नगर जिले में एसडीएम के पद पर हुई थी। तब दुर्गा शक्ति ने राजनीतिक दबाव से जूझते हुए खनन माफिया के नेटवर्क पर प्रहार किया था और उसे ध्वस्त कर दिया था। उनकी इस कार्रवाई ने अधिकारियों से लेकर राजनीतिक हलके में हलचल मचा दी थी। इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खनन के अवैध कारोबार पर लगाम लग गई थी। वहीं शासन में बैठे माफिया के करीबी नेता परेशान हो गए थे और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करवा दिया था, जिसके बाद दुर्गा शक्ति के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो गया था और वो रातों रात लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल बन गई। तरीके से चलाने में ये गवर्नमेंट फेल हो गई है और जनता का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, तो ये इस महिला की आड़ में ये घिनौनी राजनीति की। 25 जून 1985 को रायपुर में जन्मी दुर्गा ने इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई की। बीटेक खत्म करते ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2008 में उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। तब उनका चयन आईआरएस ऑफिसर के तौर पर हुआ था। ऐसे में दुर्गा ने एक बार फिर परीक्षा देने का मन बनाया और साल 2010 में अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया और इस बार उन्होंने ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल कर आईएएस का पद हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, दुर्गा शक्ति नागपाल के पति अभिषेक सिंह भी एक आईएएस अधिकारी हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में तैनाती के दौरान उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। उन गाँव के लोगों से आपको जानकारी करनी चाहिए, जो मुस्लिम परिवार के गरीब लोग जो चंदा लेकर के अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, दीवार बनी थी और बिना किसी के राय मशवरे के, और आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने रेत से भरी 300 ट्रॉलियों को कब्जे में लिया था। उन्होंने गाँव में एक मस्जिद की दीवार को बिना अनुमति बनाए जाने पर गिरवा दिया था।